हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के सेशन में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि सीटेट स्पेशल क्लास में आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सीटेट के एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं उसी पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। आज मैं ब्रीथ से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं आपको बता दूं कि ब्रीथ क्या है और ब्रीथ के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, ताकि आपके एग्जाम में यदि प्रश्न आए तो आपसे छूट न पाए। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि सतह के एक बिंदु को केंद्र और किसी निश्चित लंबाई को त्रिज्या मानकर सेंटर के चारों ओर, केंद्र के चारों ओर घूमने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उस आकृति को हम लोग ब्रीथ कहते हैं। फिर से मैं बता दूं, सतह के एक बिंदु को केंद्र और एक निश्चित लंबाई को त्रिज्या मानकर केंद्र के चारों ओर घूमने पर जिस आकृति का निर्माण होता है वृत्त कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए जो है वृत्त का केंद्र है और बी डैश एक बिंदु है जो केंद्र के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर घूमी जा रही है, जिससे एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। सेंटर ए और बी डैश जो बिंदु है उसके बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर ए बी डैश वृत्त की त्रिज्या है। चलिए मैं आपको आगे बता दूं कि ये जो वृत्त है ना, एक वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा वृत्त का जीवा कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिंदु सी डैश है और एक बिंदु डी डैश है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो सरल रेखा है ये वृत्त की जीवा है, जिसे हम चाप कर्ण भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक वृत्त में कई जीवाएं होती हैं, एक वृत्त में कई जीवाएं होती हैं और सभी जीवाओं की लंबाइयां आपस में समान नहीं होती है। जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं वैसे वैसे जीवा की लंबाई बढ़ती है और जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं जीवा की लंबाई घटती जाती है। सबसे बड़ी जीवा तो वो होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। चलिए, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है, जिसे हम लोग व्यास कहते हैं। एक वृत्त में कई व्यास होते हैं। ये जो व्यास होते हैं ना, जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है, केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है वह वृत्त का व्यास कहलाता है। एक वृत्त में कई व्यास होते हैं और वृत्त के सभी व्यास की लंबाई आपस में समान होती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वृत्त होता है, ये जो वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार पाथ होता है, उसका लेंथ सरकमफेरेंस कहलाता है। उसकी लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो वृत्त है, इसके वृत्ताकार जो पथ है इसकी कुछ तो लंबाई होगी ना, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है, एक वृत्ताकार पथ की जो लंबाई होती है उसकी लंबाई को हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं, या तो हिंदी में इसे हम परिधि कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक चक्कर घूमने पर कितनी दूरी तय करेगी। यदि एक पहिया एक चक्कर घूमेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये एक पहिया है जिसे हम एक चक्कर घुमाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ग्रीन जब वाला जो लाइन है जो आपके परिधि को दर्शा रहा है, यानी चक्का एक चक्कर लगाएगा तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। जितनी परिधि रहेगी उतनी ही दूरी
तय करेगा यदि किसी चक्का को एक चक्कर लगाया जाए तो। आप लोग देख सकते हैं कि वृत्त का परिधि हम लोग देख चुके हैं, आगे हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं कि यहां पे आपको देखने को मिल जाता है यहां पे अब हम लोग अर्क देखेंगे, अर्क जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चाप। अब हम लोग वृत्त के चाप को देखने वाले हैं। वृत्त का चाप क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि एक चूड़ी हो, एक क्या हो, चूड़ी हो, और चूड़ी जैसे मानिए कि एक वृत्त है। चूड़ी क्या है? एक वृत्त है, और चूड़ी गिर गई और टूट गई। कांच की चूड़ी है, गिर गई और टूट गई, तो यह जो है दो भागों में बट जाएगा। यह जो है दो भागों में बट जाएगा, दो भागों में चूड़ी टूटकर बट जाएगी। तो चूड़ी जब टूटकर दो भागों में बढ़ जाएगी तो चूड़ी का जो प्रत्येक भाग है जो आपका क्या कहलाएगा? चूड़ी का प्रत्येक भाग आपका क्या कहलाएगा? तो चूड़ी का जो टुकड़ा है आपका वृत्त का चाप कहलाएगा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग अर्क बोलते हैं। तो एक वृत्त दो भागों में टूट गई है, और दोनों जो भाग हैं जो वृत्त के क्या है? दोनों भाग वृत्त के चाप हैं। ये चाप की लंबाई बड़ी छोटी हो सकती है, चाप की लंबाई बड़ी छोटी हो सकती है। ये चाप बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। चलिए, यदि दो चापों की लंबाइयां वृत्त दो टुकड़े में बढ़ जाए और दोनों चापों की लंबाइयां आपस में समान हो तो यह जाकर आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। यदि दो वृत्तों की चाप आपस में एक वृत्त दो समान खंडों में विभाजित हो